हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से करते होंगे। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के बायोलॉजी चैप्टर 3 परिवहन के 35 वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। जो भी स्टूडेंट मैट्रिक परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि आखिर में मिलेगा एक मज़ेदार क्यूज। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है शिराओं में रक्त किस दिशा में प्रवाहित होता है। तो शिराओं में रक्त जो है वो हृदय की ओर प्रवाहित होता है। किस दिशा में प्रवाहित होता है? तो हृदय की ओर। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। शिराओं में रक्त किस दिशा में प्रवाहित होता है? तो हृदय की ओर प्रवाहित होता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन जो है वो लाल रक्त कोशिकाओं के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? लाल रक्त कोशिकाओं के द्वारा। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो लाल रक्त कोशिकाओं के द्वारा, यानी आरबीसी के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? आरबीसी के द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन होता है। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन है मानव हृदय में ऑक्सीजन युक्त रक्त कहाँ पाया जाता है। तो मानव हृदय में ऑक्सीजन युक्त रक्त जो है वो बायां अलिंद में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? बायां अलिंद में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, मानव हृदय में ऑक्सीजन युक्त रक्त कहाँ पाया जाता है? तो बायां अलिंद में। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन है पौधों में जल का परिवहन कौन करता है। तो पौधों में जल का परिवहन जाइलम करता है। कौन करता है? जाइलम करता है। जल का परिवहन कौन करेगा? आप लोग यहाँ पे ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। ज से जाइलम और ज से जल हो जाएगा। तो पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो जाइलम के द्वारा। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है रक्त में थक्का बनाने का कार्य कौन करता है। तो रक्त में थक्का बनाने का कार्य प्लेटलेट्स करता है। कौन करता है? प्लेटलेट्स करता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, रक्त में थक्का बनाने का कार्य कौन करता है? तो प्लेटलेट्स करता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन है मानव रक्त का रंग लाल क्यों होता है। तो मानव रक्त का रंग लाल इसलिए होता है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इसी के कारण रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग क्या होता है? लाल होता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है पौधों में भोजन का परिवहन कौन करता है। तो पौधों में भोजन का परिवहन फ्लोएम करता है। कौन करता है? फ्लोएम करता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, पौधों में भोजन का परिवहन फ्लोएम करता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है रक्त परिसंचरण की खोज किसने की। तो रक्त परिसंचरण की खोज जो है वो विलियम हार्वे ने किया था। किसने किया था? विलियम हार्वे ने। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने किया था। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। प्रश्न है हृदय से रक्त को बाहर ले जाने वाली रक्त वाहिका को क्या कहते हैं। तो हृदय से रक्त को बाहर ले जाने वाली रक्त वाहिका को धमनी कहते हैं। क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा अच्छी तरीक़ा से, हृदय से रक्त को बाहर ले जाने वाली है ये धमनी रक्त वाहिका। क्या करती है? हृदय से रक्त को बाहर ले जाती है। कौन? तो धमनी। तो बी नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया को क्या कहते हैं। तो पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग
याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले 10 सवालों की ओर। तो देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है मानव हृदय में पाए जाते हैं। तो मानव हृदय में 4 कोष्ठक या वैषम पाए जाते हैं। कितने कोष्ठक या वैषम पाए जाते हैं? तो 4। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, बहुत VBI क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरीक़ा से याद कर लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। प्रश्न है रक्त क्या है? तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। क्या है? एक तरल संयोजी उत्तक है रक्त। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तरल संयोजी उत्तक है रक्त। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा कि रक्त एक उत्तक है। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। तो रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग का नाम है एनीमिया, जो रक्त में आयरन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? आयरन की कमी से होता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है मानव हृदय का औसत परकुंचन दाब होता है लगभग। तो मानव हृदय का औसत परकुंचन दाब कितना होता है? तो 120 mmHg होता है। कितना होता है? 120 mmHg। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? तो खुला परिसंचरण तंत्र कोकरोच में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? कोकरोच में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? तो रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को प्लाज्मा ही कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? तो मछली के हृदय में 2 कोष्ठक होते हैं। कितने कोष्ठक होते हैं? 2 कोष्ठक होते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, बहुत VBI क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरीक़ा से याद कर लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन धमनी की विशेषता नहीं है? आप लोग के सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से बताना है कि कौन है जो धमनी की विशेषता नहीं है। नहीं है यहाँ पे देख लीजिएगा, अच्छी तरीक़ा से क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे पूछ रहा है नहीं है। ऑप्शन ए में देखिए मोटी और लचीली दीवारें। तो धमनी में तो मोटी और लचीली दीवारें पाई जाती है, तो ये तो है ही इसकी विशेषता। ऑप्शन बी में देखिए क्या दिया हुआ है ऑक्सीजन युक्त रक्त का वहन। तो धमनी तो ऑक्सीजन युक्त रक्त का वहन तो करता ही है। रक्त को हृदय से दूर ले जाना, तो धमनी तो रक्त को हृदय से दूर ले जाता ही है। अगला ऑप्शन देखिए कपाटों की उपस्थिति। तो धमनी में कपाट नहीं पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, ये भी इसकी विशेषता हो जाएगा, लेकिन ये इसकी विशेषता नहीं है, इसमें कपाट नहीं पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी। आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। प्रश्न है पादपों में वाष्पोत्सर्जन किस अंग के द्वारा होता है? तो पादपों में वाष्पोत्सर्जन पत्ती के द्वारा होता है। किस अंग के द्वारा होता है? पत्ती के द्वारा होता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है एक स्वस्थ मनुष्य में परकुंचन एवं अनुशिथिलन दाब होता है। तो एक स्वस्थ मनुष्य में परकुंचन एवं अनुशिथिलन दाब 120/80 mm होता है। कितना होता है? 120/80 mm। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला नंबर क्वेश्चन है रक्त में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा अवयव होता है? तो रक्त में सबसे अधिक मात्रा में प्लाज्मा होता है। क्या होता है? प्लाज्मा होता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए,
अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन है लसिका का मुख्य कार्य क्या है। आप लोग को बताना है कि लसिका का मुख्य कार्य क्या है। तो लसिका का मुख्य कार्य प्रतिरक्षा प्रणाली में मदद करना है। क्या है, प्रतिरक्षा प्रणाली में मदद करना। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, प्रश्न है रक्तचाप किसके द्वारा मापा जाता है। तो रक्तचाप स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा, स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, बहुत VVI क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सब आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है मानव शरीर में रक्त का कुल परिमाण लगभग कितना होता है। तो आप लोग को बताना है कि मानव शरीर में रक्त का कुल परिमाण कितना होता है। तो 5 लीटर होता है। कितना होता है, 5 लीटर होता है मानव शरीर में रक्त। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, रक्त में कितने प्रतिशत पानी होता है। तो आप लोग को पता होगा कि रक्त में 90% पानी होता है। कितना पानी होता है, 90%। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है मानव हृदय की धड़कन की सामान्य दर कितनी होती है। तो मानव हृदय की धड़कन की सामान्य दर 72 बार प्रति मिनट होता है। कितना होता है, 72 बार प्रति मिनट। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन है मानव हृदय का पेसमेकर कौन होता है। तो मानव हृदय का पेसमेकर SA नोड होता है। कौन होता है, SA नोड होता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है रक्त में कौन सा घटक रोगाणुओं से लड़ने में मदद करता है। तो आप लोग को बताना है कि रक्त में कौन सा घटक है जो रोगाणुओं से लड़ने में मदद करता है। तो WBC व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कोशिका जो है वो रोगाणुओं से लड़ने में मदद करता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, WBC, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला नंबर क्वेश्चन है कौन सी धातु हीमोग्लोबिन में पाई जाती है। तो आप लोग को बताना है कि कौन सी धातु है जो हीमोग्लोबिन में पाई जाती है। तो लोहा या आयरन, लोहा को ही आयरन बोलते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, लोहा हीमोग्लोबिन में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, हीमोग्लोबिन में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे आयरन दिया रहता तो आयरन हो जाता, लोहा या आयरन दोनों बात सेम है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है मनुष्य में रक्त का सामान्य pH कितना होता है। तो मनुष्य में रक्त का सामान्य pH 7.4 होता है। कितना होता है, 7.4। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन है आप लोग के सामने किस प्रकार की रक्त वाहिकाओं में सबसे पतली दीवारें होती है जो पदार्थों के आदान प्रदान की अनुमति देती हैं। तो किस प्रकार के रक्त वाहिकाओं में, तो केशिकाएं में। किस प्रकार के रक्त वाहिकाओं में, तो केशिकाएं में। तो आप लोग याद रखिएगा, केशिकाएं में। तो इसमें क्या होता है, सबसे पतली दीवारें होता है जो पदार्थों के आदान प्रदान की अनुमति देता है। तो केशिकाएं में सबसे पतली दीवारें होती हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है मनुष्य में अपशिष्ट उत्पादों को रक्त से कौन सा अंग फिल्टर करता है। तो मनुष्य में अपशिष्ट उत्पादों को रक्त से गुर्दे जो है वो फिल्टर करता है। क्या करता है, गुर्दे अपशिष्ट उत्पादों को रक्त से फिल्टर करता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, गुर्दे। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है पौधों में जाइलम और फ्लोएम किस प्रकार के उत्तक हैं। तो पौधों में जाइलम और फ्लोएम जो है वो जटिल अस्थायी उत्तक है। किस प्रकार के उत्तक है,
जटिल अस्थाई उत्तक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला नंबर क्वेश्चन है, हृदय का कौन सा कक्ष शरीर के विभिन्न भागों में रक्त पंप करता है? तो हृदय का कौन सा कक्ष है जो शरीर के विभिन्न भागों में रक्त पंप करता है? तो बायां निलय। कौन हो जाएगा? बायां निलय। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता कहलाता है, यानी सभी को दे सकते हैं? तो कौन सा रक्त समूह है? तो ओ निगेटिव हो जाएगा। कौन सा रक्त समूह हो जाएगा? ओ निगेटिव हो जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ओ निगेटिव को ही सार्वभौमिक दाता कहते हैं। क्या कहते हैं? ओ निगेटिव को सार्वभौमिक दाता। अब बढ़ते हैं आप लोग के आज के क्यूज क्वेश्चन की तरफ। तो आज का क्यूज क्वेश्चन है, यानी प्रश्न है आप लोग के सामने, पादपों में वाष्पोत्सर्जन की दर को कौन सा कारक है जो प्रभावित नहीं करता है? आप लोग के सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से आप लोग को बताना है कि पादपों में वाष्पोत्सर्जन की दर को कौन सा कारक जो है वो प्रभावित नहीं करता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है जड़ों की संख्या, ऑप्शन बी में दिया हुआ है तापमान, ऑप्शन सी में दिया हुआ है आर्द्रता और ऑप्शन डी में दिया हुआ है प्रकाश की तीव्रता। इन चारों में आप लोग को बताना है कि कौन सा कारक है जो वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित नहीं करता है, और इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है ये जो 35 ऑब्जेक्टिव भी ऑब्जेक्टिव पढ़ाए हैं आप लोग के समझ में अच्छी तरीक़ा से आ गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा, ताकि जो भी अप टू डेट हम डालें आप तक सबसे पहले पहुंचे। साथ में अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि इसको भी इस चैप्टर का नॉलेज अच्छी तरीक़ा से हो जाए, और जितना भी ऑब्जेक्टिव पढ़ाया है वो ऑब्जेक्टिव भी उसको अच्छी तरीक़ा से समझ में आ जाए। इसीलिए दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जितना भी ऑब्जेक्टिव हम पढ़ाए हैं अभी, और आप लोग उसका PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल मैट्रिक हब पे आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ से इसका PDF आप लोग को आसानी से मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। बने रहिए ऐसे और मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे साथ।